हम लोग को गांधी जी अहिंसा के मार्ग पे चल के आज़ादी दिलवाए थे। हम लोग बचपन से ही जानते हैं भाई। अब अहिंसा की एक कोई मारे तो दूसरा गाल आगे कर दीजिए, मार दो इस पे भी। तो ये चीज़ बात सुनते सुनते दादा से बाप से हम लोग थोड़ा सा हम लोग इससे अलग हो गए। हम लोग को अब पावर चाहिए क्योंकि पेट तो भर ही गया है, दिमाग भी अब सब चीज़ शिक्षा में भी सब कोई पढ़ ही ले रहा है। तो मोदी जी वही कर दिए कि मार के दिखाओ, एक लथेर के देंगे दबक दबक। तो मोदी जी में हम लोग को शायद यही पसंद आता है, गांधी जी का अहिंसा वाला चीज़ नहीं। एक गुजराती अहिंसा का पाठ पढ़ा के गया, एक गुजराती आओ बताते हैं, तो गुजराती ही नियम बदल दिया कि भैया हो गया, हम लोग 70-80 साल जी लिए अहिंसा मार्ग पे, 100 साल अब ना अहिंसा चाहिए। तो भैया राहुल जी आप भी थोड़ा सोचिए, कुछ नयापन लाइए ना कि हाँ समाज को अब क्या चाहिए। तो भाषण उसन उस तरह से दीजिए ना, किसी का उपलब्धि गिनाने का ज़रूरत नहीं है ना किसी का डिमेरिट गाने का ज़रूरत है। समझने का ही ज़रूरत है कि भारत को क्या चाहिए। जैसे एक गुजराती ने अहिंसा का पाठ पढ़ाया तो दूसरे गुजराती ने हिंसा का पाठ पढ़ाया कि तुम दोगे तो हम भी दे देंगे, दूध मांगोगे खीर देंगे, बाकी कुछ मांगो तो चीर देंगे। तो अब आप सोचिए कि भारत को क्या चाहिए। भारत को पेंशन चाहिए, पेंशन दो। भारत को इंटरेस्ट रेट अच्छा चाहिए, वो दो। लोगों को नौकरी चाहिए, वो दो। तो नौकरी तो देखो सरकार हो या कोई भी हो, इतना पैदा करना तो असंभव नहीं है। तो आप वापस से किसानी पे जाओ। किसानी इन द सेंस कि आपके जो नाना दादा जो भी थे वो लोग गेहूं और ये सब पे ज़्यादा फोकस किए। मोदी जी मिलेट्स पे कर रहे हैं। आप खेती में चंदन की खेती पे भाव दो, आप शीशम के पेड़ पे भाव दो, आप ऐसे ऐसे खेती पे भाव दो ना, जैसे फ्रूट्स की खेती पे आप भाव दो कि आम की पूरी बगीची होंगे, इतना सस्ता आम कर दो कि आपका एक्सपोर्ट हो बहुत बढ़िया से। आम की चीज़ों से रिलेटेड जैसे आम का पन्ना हो गया, फ्रूटी हो गया, फिर आम अमावट हो गया, चॉकलेट्स हो गया, आइसक्रीम्स हो गया, वैसे से बना के फिर अपने लोग बेचेंगे। तो आप वैसी खेती पे, पेड़ों वाली खेती पे ध्यान दो, आप उसके लिए अपना प्लान्स लाओ। तो थोड़ा सा आप क्या बोलते हैं राहुल भाई, थोड़ा सोचो, क्योंकि विपक्ष को बहुत स्ट्रांग होना ज़रूरी है। क्योंकि आप अच्छा स्ट्रैटेजी रखोगे तो पक्ष वाला भी एक अलग और स्कीम लेके आएगा, तो उससे ना जो रहेगा तो हमारा भारत विकसित होगा। और मोदी जी से एक तो बात कहेंगे कि मोदी जी होम लोन जो घटाए हैं ना, ये गलत किए हैं। आपको लग रहा है कि बहुत विकास हो रहा है, लोगों को काम मिल रहा है, ना 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 ना। आप जो सस्ता लोन दे रहे हैं उससे जकरा नहीं हो बनाना है घर, वो भी बना रहा है। अब घर बनाने के लिए तो जंगल है ना काटेगा, तो जंगल काट रहा है तो गलत बात ना है। जंगल लगाना है कि जंगल काटना है। तो जकरो घर में जो भी 2-4 गो पेड़ है, पत्ती है, सब उखाड़ दे रहा है, अमरूद है चाहे शीशम है, काट कूट के फेंक दे रहा है, अब बना दे रहा है अपना बिल्डिंग की। सस्ता मिल रहा है लोन तो बना लो। होम लोन सस्ता मत कीजिए, क्योंकि होम लोन सस्ता करने से जंगल ख़त्म हो जाएगा। तो आपसे बहुत रिक्वेस्ट है, आप थोड़ा फाइनेंस मिनिस्ट्री थोड़ा बढ़िया से देखिए। खाली टैक्स पे टैक्स लगा दीजिएगा, ये गलत ना बात है बाबा। इतना टैक्स देते देते तो कोई मर जाएगा। टैक्स लीजिए, उसमें भी दिक्कत नहीं है, लेकिन कमाने का भी हमको लगता है कि बहुत बेरोजगारी है। बहुत आसपास में लोगों को देखते हैं कि बेरोजगार है, तो थोड़ा सा वापस से खेती पे जाइए। बस खेती में ही नहीं कि चावल और दाल पे रहिए, खेती मतलब अब पेड़ पे लगाइए कि हाँ चंदन का पेड़ है, ये है वो है, उस सब पे ध्यान थोड़ा दीजिए। जड़ी बूटी के उत्पादन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जड़ी बूटी लगाओ, उसकी खेती करो। तो वो सब पे सब्सिडी थोड़ा सा ज़्यादा दीजिए। उस सब के लिए थोड़ा सा ज़मीन अलॉट कीजिए, सरकारी जितना ज़मीन है उसको अलॉट कीजिए। जड़ी बूटी उगाइए, विदेशों में उसको सप्लाई करिए। मसालों की खेती पे थोड़ा विशेष ध्यान दिलवाइए कि मसाला जो उगाएगा, इलायची हो गया, लौंग हो गया, उस सब को थोड़ा सब्सिडी दीजिएगा, थोड़ा बढ़िया उसको ज़मीन दीजिएगा। तो ये सब चीज़ पे अब नया सिरा से कीजिए। प्रणाम।